Hello बच्चों, let's see this question. The question says give two examples of heterogeneous catalysis. तो इस question में हमें क्या है, दो examples देने हैं heterogeneous catalysis के. तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि heterogeneous catalysis क्या होता है और की concept क्या है इस question के अंदर. की concept is catalysis. अब कैटालिसिस क्या होती है, हम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है ना हमारी रिएक्शन इन्फ्लुएंस हो रही है एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस से. कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या है रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या तो फास्ट करेगा या फिर वो स्लो कर देगा. मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है बट क्या प्रोडक्ट नहीं बना रहा, कंज्यूम नहीं होता ये, हमें एंड में एज इट इज मिल जाता है ये. सो इसका काम क्या होता है, बस रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करना. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटालिसिस. अब कैटालिसिस हमारी दो टाइप्स की होती है. एक होती है होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस, और एक होती है हमारी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. सो होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है, होमोजीनियस कैटालिसिस को हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं और कैटलिस्ट होते हैं, इन तीनों का क्या होता है, सेम फेज होता है, सेम फेज में एग्जिस्ट करते हैं ये. रिएक्टेंट्स, reactants, products, products and catalyst, catalyst exist in same phase, exist in सेम फेज. अगर हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के गैसियस फेज में, तो हमारा कैटलिस्ट जो होता है वो भी गैसियस फेज में होता है. सपोज अगर हम एक रिएक्शन लें, दिस 2SO2 जो कि हमारी एक गैस है, प्लस O2 ये भी हमारी एक गैस है, और इससे हमें क्या मिल रहा है, 2SO3 मिल रहा है गैसियस फॉर्म में. और यहाँ पे हमने जो कैटलिस्ट यूज करा है वो भी हमने क्या है, NO गैस ली है. तो ये जो रिएक्शन हो गई ये हमारी क्या होमोजीनियस कैटलिसिस है, क्योंकि इसके अंदर कैटलिस्ट का भी सेम फेज है जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का है. लेकिन अगर हम हेट्रोजीनियस कैटलिसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो कैटलिस्ट का फेज होता है वो डिफरेंट होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फेज ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट differs differs from that of reactant and product, from that of reactants, reactants and products. So अगर हम सेम, अगर मैं इक्वेशन लूँ, सेम रिएक्शन लूँ कि मैंने SO2 गैस ली और ऑक्सीजन गैस ली, और इससे क्या मिला मुझे, SO3 गैस मिल रही है, बट इधर मैंने कैटलिस्ट जो ले लिया, प्लैटिनम ले लिया सॉलिड फॉर्म में. तो यहाँ पे क्या हो गया, कैटलिस्ट का जो फेज है वो डिफरेंट हो गया एज कंपेयर टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. तो ये क्या हो गई, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस. तो अब हमें क्या हेट्रोजीनियस कैटलिसिस के दो एग्जांपल्स देने हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं लिखूं, फर्स्ट एग्जांपल इज हेबर्स प्रोसेस. हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हेबर्स प्रोसेस से हमें अमोनिया गैस मिलती है. तो इसमें क्या होता है कि हमने N2 गैस ली है, N2 गैस प्लस H2 गैस, और इससे हमें क्या मिल रही है, NH3 गैस मिल रही है. अगर मैं बैलेंस्ड इक्वेशन लिखूं तो ये आ जाएगा ऐसे, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3. ये क्या है, मुझे हेबर्स प्रोसेस, और इसमें कैटलिस्ट का यूज करते हैं, इसके अंदर हम Fe कैटलिस्ट यूज करते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है. सो ये हो गई मेरा हेबर्स प्रोसेस एक एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो एग्जाम्पल 2 होता है हमारा ऑसवर्ड्स प्रोसेस, भी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है. ऑसवर्ड्स प्रोसेस, ऑसवर्ड्स प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम. ये भी ऐसा होता है, इसमें अमोनिया गैस ली हमने, अमोनिया गैस और ऑक्सीजन गैस ली, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीजन गैस ली, और हमें क्या मिला इसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस मिलती है प्लस वाटर मिलता है, वाटर भी गैसियस फॉर्म में मिलता है हमें. और इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो प्लैटिनम यूज करते हैं सॉलिड फॉर्म में.
सो ये अनदर एग्जांपल है हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का, जहाँ पर क्या है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो फेज है वो अलग है कैटलिस्ट के फेज से। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।